चलो भाई हो गया, लाइव हो गया। चलो चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से आज नए प्रकरण में, रस में। जरा आप सब मुझे बताना, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबके पास तक? वीडियो क्लियर है, लाइट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है? जरा एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, फिर हम लोग आगे निकल जाए। हाँ, जल्दी से बताइए क्या कर रहे हैं आप सब। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है रस। रस के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। और आप सब जानते ही होंगे कि हिंदी का ये सबसे बेहतरीन टॉपिक है, और बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ा जाए तो बड़ा ही मजा आता है, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और हर एक परीक्षाओं में इससे प्रश्न में पूछे जाते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। जितनी भी परीक्षाएं लगभग वनडे एग्जाम्स की होती हैं, या ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जा रही होती है, उसमें एक क्वेश्चन तो पक्का इससे पूछा ही जाता है कि कौन सा रस है, या कौन सा स्थायी भाव है, कौन सा विभाव है, कौन सा अनुभाव है, या रस कितने प्रकार के होते हैं, मम्मट ने कौन सा रचना की थी, कौन से शास्त्र की रचना की थी, विश्वनाथ पंडित विश्वनाथ ने कौन से शास्त्र की रचना की थी। ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं, ये सभी चीजें इनसे पूछी जाती है। और आज हम लोग डिटेल में इसको सीखने वाले हैं। रस क्या होता है, यहां से लेकर के आगे तक की बातें सीखने वाले हैं। कल की क्लास डेमो थी, उसमें मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक परिचय दिया हुआ था, और आपको पूरा डिटेल बता दिया था कि सिलेबस हम लोगों को क्या पढ़ना है। उसमें से ये सभी क्वेश्चन हम लोग देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हुए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, टाइम भी हो गया है और हम लोग काम को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है रस। क्या है? रस। टॉपिक है रस। अगर रस को हम लोग एक शाब्दिक अर्थ में देखें, देखिए मैं बड़े आराम से पढ़ाऊंगा एकदम, ठीक है? और आप लोग आराम से इस रस का रसास्वादन कीजिए, है ना? इस रस का रसास्वादन आराम से आप लोग कीजिए, तभी खूब मजा आएगा। तो यदि मैं रस का आपसे शाब्दिक अर्थ पूछूं तो आप मुझे कह सकते हैं आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। आप कह सकते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। अर्थात अगर हम लोग इसकी परिभाषा बना रहे होंगे तो याद रखिए कि क्या बनेगा, जहां से भी हमको आनंद मिल पाए, जहां से भी हमको आनंद मिल पाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रस बोलेंगे। आनंद कैसा भैया? आनंद कैसा? जो हमारे कानों को, हमारे आंखों को, हमारे हृदय को अच्छा लगे, वही रस उत्पन्न करता है, वही आनंद उत्पन्न करता है। जैसे मैं आपको कहूं कि आप बड़े इंटेलिजेंट हो सरकार, तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो मेरी यही बात रस उत्पन्न कर देगी। या मैं कोई आपको गाना गा के सुनाने लग जाऊं और आपको गाना अच्छा लगे, तो आप कहोगे वाह क्या गाना है, और आप कहोगे ये कर्णप्रिय है, आपके कानों को अच्छा लगेगा। अर्थात वहां से क्या उत्पन्न हुआ? आनंद उत्पन्न हुआ। और हम कह सकते हैं वहां से किसकी उत्पत्ति हो रही है? रस की उत्पत्ति हो रही है। याद रखिए, रस ही एक ऐसी चीज है जो काव्य की आत्मा है, काव्य का प्राण है। इसे कई लोगों ने कहा है प्राण तत्व कहा है, आत्मा कहा है। और प्रश्न ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, या काव्य का प्राण तत्व क्या है। ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो हम लोग एक एक चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हाँ जी, बोलो मेरे साथ। अरे बोल नहीं रहे हो। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। अर्थात आनंद कहां से मिलेगा? आनंद तो वैसे किसी का नाम भी हो सकता है, तो वो आनंद मिल जाए तो आनंद, वो रस कहलाएगा ना जी ना, वो रस नहीं कहलाएगा। रस मतलब आनंद। आनंद मतलब, अगर हम यहां पर परिभाषा लिखने की कोशिश करें, तो जब किसी काव्य अथवा रचना, काव्य अथवा रचना को पढ़ने, सुनने अथवा चलचित्र के माध्यम से देखने, देखिए मैं आपके नोट्स बनाने में पूरी मदद करूंगा। मैं पूरी चीजें जितना बोलता हूं, मैं उतनी चीजें लिखता भी हूं। आपको अगर मेरे साथ आप सुनो ध्यान से,
बाद में जब कहूं कि आप लिख लो तो आप उतने टाइम में लिख पाओ तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर रखो, बाद में उसे लिखो, ठीक है। लेकिन मेरे साथ साथ अगर लिख रहे होंगे तो दोनों चीजें हो सकता है आपको कम समझ पाए, और कम समझ में आएगा फिर मजा नहीं आएगा। तो हमने लिखा जब किसी काव्य अथवा रचना को पढ़ने, सुनने अथवा चलचित्र के माध्यम से देखने पर जो आनंद प्राप्त होता है, उसे ही हम रस कहते हैं, ठीक है, उसे ही हम रस कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये जितने भी पिक्चर हम लोग देखते हैं वो क्या उसमें रस रहता है? हाँ जी हाँ, रस रहता है, तभी तो आपको मजा आता है। 10 मिनट देखने के चक्कर में 3 घंटे की पिक्चर देख जाते हो, एक वीडियो देखने के चक्कर में 50 वीडियो देख जाते हो, ऐसा होता है कि नहीं? तभी तो रस आता है। अब आपको कि सर कोई भी चीज हो उसमें रस आता है? हाँ, जिस भी चीज में आपको आनंद मिले उसमें रस होता है, क्योंकि बिना रस के आनंद उत्पन्न नहीं हो सकता, और बिना आनंद के रस की कोई भी आधारभूत इकाई होती ही नहीं है। अब आप कहोगे सर कोई भी प्रकार का गाना ले लो तो क्या उसमें रस होगा? हाँ जी हाँ, आपको आनंद तो आ रहा है ना, उसमें भी कोई ना कोई रस होगा, है ना, कोई ना कोई रस होगा। जैसे अभी मैं और कन्वर्ट करना चालू कर दूंगा और बताना चालू कर दूंगा तो आपको देखिए मैं सभी चीजें गानों को भी सेट करूंगा कि कौन सा रस है, कैसे आपको समझ में आएगा, कैसे पता चलेगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ आ गई। अब आपको ये पता चला कि रस का अर्थ होता है आनंद, और रस क्या होता है? किसी काव्य अथवा रचना को पढ़ने, सुनने अथवा चलचित्र के माध्यम से देखने पर जो आनंद प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ बोल के बताओ, रस कहते हैं। अब बात आती है कि रस को सबसे पहले किसने उत्पन्न किया? तो रस के प्रणेता कहे जाने वाले जो है, रस के प्रणेता बोले तो जिन्होंने पहली बार प्रयोग किया, तो रस की जो प्रणेता कहे जाते हैं वो हमारे भरत मुनि कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? भरत मुनि कहे जाते हैं। रस के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। तो आप कभी कभी देखोगे कि पूछता है कि रस के पिता कौन है, तो आप भरत मुनि को बताओगे। अब भरत मुनि ने सबसे पहले किसमें वर्णन किया? तो भरत मुनि ने जो इसका वर्णन किया वो उन्होंने एक रचना की थी नाट्य शास्त्र की। किसकी रचना की थी? नाट्य शास्त्र की। इसी में इन्होंने रस का वर्णन किया है। इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, उसी में रस का वर्णन मिलता है। अब अगर इसी को कभी कभी रस सूत्र भी कह देता है, रस सूत्र, ठीक है, इसी को कभी कभी रस सूत्र भी कह देता है, तो घबराइएगा मत। अब जब इसे ही नाट्य शास्त्र में आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले रस का वर्णन कहां पे मिलेगा आपको? नाट्य शास्त्र में मिलेगा। सबसे पहले रस का वर्णन कहां पे मिलेगा? नाट्य शास्त्र में। तो नाट्य शास्त्र में जैसे ही पहुंचेंगे यहां से आपके कुछ प्रश्न बनने चालू हो जाते हैं। नाट्य शास्त्र में कुल कितने रसों का वर्णन है? तो वहां पर केवल 8 रसों का वर्णन है, केवल 8 रसों का वर्णन मिलता है। तो यदि कोई पूछे कि भरत मुनि के अनुसार कुल रस कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कितने रस होते हैं? 8 रस होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस, एक सोलंकी जी हैं, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 37 प्रैक्टिस सेट को कमेंट किया था कि सर वहां पर शांत रस होना चाहिए। नहीं, जब कभी रस की बात होगी तो उसमें नाट्य शास्त्र में शांत रस का वर्णन नहीं है, और जब उसमें कौन सा चीज नहीं होने की बात होगी तो इन्होंने नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? विभावानुभाव व्यभिचारे संयोगाद्रि रस निष्पत्ति। ठीक है, यही उन्होंने परिभाषा दिया। क्या दिया? विभावानुभाव संयोगाद्रि रस निष्पत्ति, ये इन्होंने परिभाषा दी। अब ये तो बड़ा भारी सा लिखा हुआ है, कम समझ पा रहा होगा। आइए तोड़ देते हैं। यहां से मैं तोड़ता हूं, विभावानु तो बनेगा विभाव, उभाव, उभाव बना है अनुभाव से। जब संधि पढ़ाऊंगा तो ये भी समझ में आएगा, संस्कृत पढ़ना भी बहुत आसान हो जाएगा।
और यहां से लिखा है व्यभिचारी, या इसका मतलब है व्यभिचारी भाव। अभी सब आपको बताऊंगा कौन कौन सा व्यभिचारी भाव क्या है। व्यभिचारी, ठीक है, इसी को संचारी भाव भी कहा जाता है। ठीक है, तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग मतलब संयोग से, रस मतलब रस, निष्पत्ति मतलब निष्पत्ति उत्पन्न होता है। मतलब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर एक चीज और पूछता है, अगर पूछा नाट्य शास्त्र में रसों का वर्णन कितना है, तो आप बताएंगे 8 रसों का वर्णन है। कितने रसों का वर्णन है सरकार? 8 रसों का वर्णन है। अगर पूछा कि रस के किस तत्व का वर्णन नहीं है, रस के किस तत्व का वर्णन नहीं है, तो अस्थाई भाव का यहां पर आप उत्तर में लगाएंगे। स्थाई भाव, स्थाई भाव का वर्णन रस सूत्र में अर्थात रस शास्त्र में या नाट्य शास्त्र में नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात किसी काव्य को, किसी रचना को जब पढ़ने, सुनने या चलचित्र के माध्यम से देखने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? रस कहते हैं। रस के प्रणेता कौन है? तो हमने कहा भरत मुनि है। रस के प्रणेता कौन है? भरत मुनि है। इन्होंने एक रचना की थी नाट्य शास्त्र की, इन्होंने एक रचना की थी नाट्य शास्त्र की, इसी का नाम रस सूत्र भी है। नाट्य शास्त्र या रस सूत्र। भरत मुनि जो ये नाट्य शास्त्र या रस सूत्र का वर्णन किया था, उसमें कुल कितने रसों का वर्णन किया है? 8 रसों का वर्णन किया है। अगर कभी पूछ ले कौन सा रस नहीं है, तो इसमें शांत रस, इसमें शांत रस नहीं है। अगर पूछे कितने कौन कौन से तत्वों का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर रस के कौन कौन से तत्व का वर्णन किया गया है, तो विभाव का वर्णन किया गया है, विभाव का वर्णन किया गया है, अनुभाव का वर्णन किया गया है, संचारी भाव का या व्यभिचारी भाव का वर्णन किया गया है। ठीक है, इनका वर्णन किया गया है, लेकिन स्थायी भाव का वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है। स्थायी भाव का वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है। ये चीज आप समझ के चलिए। इसमें प्रश्न पूछता है, अब बात आती है कि इसी के साथ साथ रस के तत्वों का वर्णन हमने कर लिया कि रस के कुल, भरत मुनि के अनुसार रस के कितने तत्व हैं, तो ये रस के 3 तत्व हैं। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। लेकिन रस में कुल होते कितने तत्व हैं? 4 तत्व होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अभी एक एक पे हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, इसी में एक और, जैसे एक इसमें प्रणेता है रस भरत मुनि जी, एक और इसमें आते हैं पंडित विश्वनाथ। ये आते हैं पंडित विश्वनाथ जी। पंडित विश्वनाथ जी की एक रचना है साहित्य दर्पण। इनकी एक रचना है साहित्य दर्पण। ये जो साहित्य दर्पण है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये जो साहित्य दर्पण है, ये किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसमें प्रमुख रूप से साहित्य की आलोचनाओं के बारे में किया गया है। साहित्य आलोचना, इसमें साहित्य आलोचना की गई। अगर यहीं पे हम लोग बात करें तो एक बात यहीं पे आप और समझ लीजिएगा, आचार्य मम्मट के बारे में। आचार्य मम्मट की भी एक रचना है काव्य प्रकाश। मैं यहीं पे लिख देता हूं, मम्मट। मम्मट की एक रचना है काव्य प्रकाश। ठीक है, एक रचना है काव्य प्रकाश। ये किसकी है? मम्मट की। संस्कृत के बहुत ही मूर्धन्य विद्वान है मम्मट जी। ठीक है, तो पंडित विश्वनाथ जी का मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पंडित विश्वनाथ जी का एक वाक्य है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। उन्होंने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसका मतलब ये होता है कि रस से ओतप्रोत वाक्य ही, या ऐसे आप कह सकते हैं कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है, या रस से ओतप्रोत वाक्य ही काव्य है। ऐसी कोई भी वाक्य आप बोल दीजिए जिसमें मन आनंदित हो जाए, हृदय आनंदित हो जाए, आह्लादित हो जाए, वहां पर हम कह सकते हैं कि ये वाक्य जो लिखा गया है ये काव्य है। ये वाक्य ही अपने आप में क्या है? एक काव्य है। ऐसा हम लोग वर्णन कर सकते हैं। तो आपसे परीक्षा प्रश्न पूछता है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका वचन है या किसने कहा है?
तो पंडित विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ऐसा किसने कहा है? पंडित विश्वनाथ जी ने कहा है। अर्थात यहां पर इसका अर्थ अगर समझें तो कहेंगे रसात्मक वाक्य ही, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। या आप चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं रस से ओतप्रोत वाक्य ही काव्य कहलाते हैं। इसका मतलब यदि वाक्य में रस नहीं है, यदि वाक्य में रस नहीं है तो उसे किसी भी प्रकार से काव्य नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब ये शरीर में जब से जान नहीं है, वो वाला जान मत समझिएगा, है ना, वो नहीं, वो मत जान समझिएगा, वो केवल कहने के लिए होता है। तो जब तक इस शरीर में जान नहीं अर्थात प्राण नहीं है, तब तक उस शरीर का कोई भी मतलब नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि किसी भी काव्य में रस नहीं है, यदि किसी भी वाक्य में रस नहीं है तो उसे काव्य ही नहीं कहते। इसीलिए रस को क्या कहा जाएगा? काव्य की आत्मा कहा जाएगा। मैं यहां पर लिखता हूं, तो रस को काव्य की आत्मा अथवा प्राण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा अथवा प्राण तत्व भी कहा जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि रस की आत्मा किसे कहा जाता है, तो रस की आत्मा किसे कहेंगे, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप लोग किसे बताएंगे? रस को बताएंगे। ये बात शायद आप सबको समझ में आ गई। यहां तक यदि किसी को कोई समस्या हो रही हो तो बताएं, यहां तक किसी को यदि समस्या हो रही हो तो बताएं, नहीं तो इतनी चीजें पहले आप नोट कर लीजिए, इतनी चीज आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात आपको बताते हैं। हो गया भाई? चलिए, तो इतनी चीजें अभी हम लोगों ने सीखा। एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूं। हमने सीखा रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, मतलब किसी काव्य अथवा रचना को पढ़ने, सुनने अथवा चलचित्र के माध्यम से देखने पर जो आनंद, जो हर्ष, जो आह्लाद उत्पन्न होता है हमारे हृदय में, उसी को हम लोग रस कहते हैं। रस के प्रणेता कौन है या रस के जन्मदाता कौन है? तो भरत मुनि है। भरत मुनि की एक रचना है नाट्य शास्त्र, जिसको हम लोग रससूत्र भी कहते हैं। उसमें उन्होंने रस की परिभाषा दी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्री रस निष्पत्ति, मतलब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव अर्थात संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस का जन्म होता है। ठीक है, इनके अनुसार अगर हम लोग देखें तो रसों की संख्या केवल 8 है। तो नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या केवल 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या केवल 8 है। किस रस का वर्णन नहीं किया गया है? तो शांत रस का वर्णन वहां पर नहीं किया गया है। इनके अस्थायी भाव, इनके अगर पूछा जाए कि रस के जो अवयव हैं, रस के जो तत्व हैं वो कितने हैं, तो आप भरत मुनि के अनुसार केवल 3 तत्व बताएंगे, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। लेकिन रस में कितने तत्व होते हैं? पूरे 4 तत्व होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। मम्मट मुनि जो है, मम्मट जी है, उनकी एक रचना है काव्य प्रकाश। अगर रस को हम लोग देखें तो काव्य की आत्मा और प्राण तत्व भी रस को ही कहा जाता है। अगर पंडित विश्वनाथ जी की बात करें तो पंडित विश्वनाथ जी ने एक कथन कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्य का मतलब होता है रसात्मक वाक्य ही काव्य है, अर्थात रस से ओतप्रोत, अर्थात रस से ओतप्रोत काव्य ही क्या कहलाते हैं?
भैया आपके रस से ओतप्रोत जो वाक्य है उन्हीं को हम लोग काव्य कहते हैं। विश्वनाथ जी की एक रचना है साहित्य दर्पण, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है और ये साहित्य की आलोचना करने के लिए इसमें बातें लिखी गई। साहित्य आलोचना का ये प्रमुख ग्रंथ है। इतनी चीजें हम लोगों ने सीखा। आइए अब आगे सीखते हैं। जितनी चीजें आपको बता रहा हूं आप सीरियल से पूरा देखा करो। पूरा देखोगे तो मेरी गारंटी है कि कोई भी परीक्षा आप देने जाओगे उसमें आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप न कर पाए, जो आप न कर पाए, या जिसके बारे में आपको जानकारी न हो, या जो मैं इस क्लास में डिस्कस ना किया हूं। ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। सब हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई आपको समस्या आती है तो आप लोग मुझे आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स नाम के एक टेलीग्राम चैनल पर अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। आपका समाधान, आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं रस के तत्व या रस के अवयव की। रस के तत्व या रस के अवयव की। रस के तत्व या अवयव। रस के तत्व या रस के अवयव। रस के तत्व या रस के अवयव की अगर हम लोग बात करें तो रस के जो रस, जिनसे रस उत्पन्न हुआ है उनके तत्वों की बात करें तो हम लोग दो लोगों को यहां पर रखेंगे। दो लोगों को रखेंगे, एक तो भरत मुनि को रखेंगे और दूसरे अन्य जो विद्वान, मूर्धन्य विद्वान है उनके हिसाब से। अगर हम लोग भरत मुनि के हिसाब से देखें, भरत मुनि के हिसाब से देखें तो भरत मुनि के अनुसार इसकी जो संख्या है वो केवल 3 है। वो केवल संख्या कितनी है? 3 है। कौन है भैया? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। या इसी का नाम संचारी भाव भी। ठीक है, तो भरत मुनि के अनुसार रस निष्पत्ति के जो तत्व हैं वो केवल 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग आदि रस निष्पत्ति। उन्होंने 3 ही चीज की वर्णन की। लेकिन जो अन्य विद्वान हैं, वो अन्य मूर्धन्य विद्वान जो हैं, जैसे विश्वनाथ जी वगैरह हैं, अन्य विद्वान जो अन्य विद्वान कहते हैं वो कहते नहीं 3 नहीं 4 होता है। 3 नहीं कितने होता है? 4 होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होगा विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ठीक है, ये हमारे रस निष्पत्ति के तत्व है। तो प्रश्न इसमें से बनता है कि भरत मुनि के रस सूत्र में या नाट्य शास्त्र में किस रस की उत्पत्ति का तत्व का वर्णन नहीं किया गया या किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो किसका उल्लेख नहीं किया? विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, क्या नहीं है? स्थायी भाव। तो इसमें उन्होंने रस में, अपने रस सूत्र में स्थायी भाव का वर्णन नहीं किया है। स्थायी भाव का उल्लेख रस सूत्र में भरत मुनि, उल्लेख भरत मुनि के रस सूत्र में नहीं। ठीक है, स्थायी भाव का उल्लेख भरत मुनि के रस सूत्र में नहीं है। किसका किसका है? तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव का है। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो 2 प्रकार से पूछा जाएगा। भरत मुनि के अनुसार रस निष्पत्ति के कितने तत्व हैं? अगर ये पूछेगा तो आप बताएंगे 3।
आप बताएंगे 3। कौन कौन? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, परंतु यदि पूछा जाए भरत मुनि का नाम हटा के कि रस निष्पत्ति के तत्वों के बारे में बताइए, या रस के कितने तत्व हैं ये बताइए, या रस के कितने अवयव हैं ये बताइए, तो आप बताएंगे 4। क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। कौन कौन बताएंगे? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ऑप्शनल परीक्षा होती है, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया कौन कौन होते हैं, कहां लिखोगे? कहां लिखोगे? उसके लिए तो पेज मिलते नहीं आपको ना, तो कहां लिखोगे? नहीं लिख पाओगे। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, संचारी भाव क्या है और व्यभिचारी भाव क्या है। अब आइए यहां पर लिखते हैं। तो अगर हम पहली हेडिंग के बारे में आपको समझाना शुरू करें तो आप कहेंगे सर स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव। देखिए मैं पूरी आपके नोट्स बनाते चला जाऊंगा, आप इसको आराम से नोट्स भी बनाया करिए और स्क्रीनशॉट लेकर के रख भी सकते हैं। ठीक है, तो स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव क्या होता है? अगर हम लोग नाम से ही समझें तो स्थायी मतलब आकर के रुक जाए, स्थायी हो जाए, आकर के रुक जाए, स्थायी हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थायी भाव। मतलब अगर इसकी हम लोग परिभाषा आपके सामने व्यक्त करूं तो मैं कह सकता हूं मानव हृदय में जो भाव फ्रेम में आ रहे हैं, जो भाव स्थायी रूप से मानव हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, विद्यमान मतलब उपस्थित रहते हैं, स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, मानव हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? उसे हम लोग स्थायी भाव कहते हैं। अब आप कहोगे सर स्थायी कैसे होगा ये सर, मन में कैसे कोई बात आ जाएगी? चलो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो कि जैसे हमारी आपसे दुश्मनी हो गई, या हम दोनों एक दूसरे से, कभी ऐसा हो ना, हम एक दूसरे से झगड़ा कर लिए, तो हमारे और आपके मन में क्या आता है? क्रोध आता है। अब ये बताओ ये क्रोध कितने देर तक रहेगा? कभी कभी तो ये क्रोध जन्म जन्मांतर तक चलते रहते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्थायी भाव है। ये क्या है? स्थायी भाव है। ये हृदय में आकर के काफी लंबे समय तक के लिए विद्यमान हो जाता है। या मान लीजिए किसी 2 व्यक्ति को एक दूसरे से प्रेम हो गया, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे से क्या होगा? प्रेम हो गया। देखिए मैं एकदम आपको देसी तरीके से बताऊंगा, नायक नायिका, हीरो हीरोइन, है ना, नायक नायिका, हीरो हीरोइन, प्रेमी प्रेमिका, लवर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये वाला सिस्टम। एक दूसरे से यदि प्रेम हो जाए तो आप बताइए क्या वो लड़की उस लड़के को क्या 10-5 मिनट तक प्रेम करने के बाद भूल जाएगी क्या? ना जी, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अब मन में अगर हृदय में किसी दूसरे के, एक दूसरे के प्रति यदि हृदय में प्रेम स्थापित हो गया तो वो प्रेम मरने से पहले कभी समाप्त नहीं हो सकता। कब? यदि वो प्रेम सच्चा वाला है तो। झूठा वाला प्रेम है तो ऐसा उसका कोई स्थायी भाव नहीं होता। यदि प्रेम है तो दोनों के मन में जो बातें स्थापित हो जाएंगी, मिलने की जो इच्छा स्थापित हो जाएगी, एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे से देखने की, एक दूसरे से बात करने की जो इच्छा होगी, वो किसी समय विशेष के लिए नहीं होगी, बल्कि वो लंबे समय तक हृदय में आकर के स्थापित हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थायी भाव। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थायी भाव बोलते हैं। समझ में बात आई? तो अब यहां से प्रश्न बनता है स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो 2 प्रश्न, फिर से 2 बातें आएंगी। भरत मुनि ने कितने रस का वर्णन किया? तो आप कहोगे सर भरत मुनि ने केवल 8 रसों की बात की। भरत मुनि ने कितने रसों की बात की? केवल 8 रसों की बात की। लेकिन होते रस कितने हैं? 9, 11। 2 बातें आएंगी। तो यहां से हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्थायी भाव, स्थायी भावों की संख्या, स्थायी भावों की संख्या, स्थायी भावों की संख्या। तो स्थायी भावों की संख्या यदि हम भरत मुनि के अनुसार चले, भरत मुनि के अनुसार, तो
तो भरत मुनि के अनुसार कितने स्थायी भाव होंगे? 8 होंगे। परंतु अन्य मूर्धन्य विद्वानों के अगर हम लोग देखें, अन्य विद्वानों के अनुसार अगर हम लोग देखें, जिसमें विश्वनाथ जी वगैरह थे, अन्य विद्वानों के अनुसार तो ये हो जाते हैं 9। अब ये जो 9 हुए उसमें से एक श्रृंगार रस है जिसके 4 भाग टूटे हुए, जिसमें से 2 भागों का तो वर्णन हो ही जाता था, लेकिन यदि हम 2 भागों का और वर्णन करने लग जाएं तो कुल रस कितने हुए? 9 रस हुए। अब जितने स्थायी भाव होंगे उतने रस भी होंगे। भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? तो 8 स्थायी भाव हैं। क्यों? क्योंकि 8 रस है। अन्य के अनुसार कितने हैं? तो 9 रस हैं। अगर कुल पूछ ले आपसे कुल कितने रस हैं और ऑप्शन में 9 रहे तो 9 मारिए, अगर 9 नहीं है तो आप 11 ऑप्शन में मारेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बात आती है कौन कौन से वो रस है। तो ये दोनों बातें आप याद रखेगा, भरत मुनि के अनुसार और अन्य विद्वानों के अनुसार। यदि भरत मुनि का नाम लगा के आपसे पूछेगा स्थायी भाव कितने, तभी आप 8 लगाइएगा, नहीं तो आप 9 ही लगाएंगे, कभी भी 8 नहीं लगाएंगे। तो स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी हुई? 9 हुई। स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी हुई? 9 हुई। तो मैं यहां पर लिखता हूं रस और उनके स्थायी भाव। ठीक है, रस और उनके स्थायी भाव। कौन कौन से रस होते हैं जरा यहां पर हम बात करते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, अद्भुत रस। देखिए दिख रहा है नीचे, अद्भुत रस, पांच इधर लिख देता हूं, 4 इधर आपका कहीं लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं इतने का वर्णन आपको पहले कर देता हूं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रथ या प्रेम, रथ या प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव होगा हास्य। करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। और अद्भुत रस का होता है आश्चर्य, या विस्मय। विस्मय, ठीक है। इसी तरह आप एक बार लिख लें, तब उसके बाद हम और भी चीजें आगे बताना शुरू कर देते हैं। एक बार लिख लें जल्दी से। हो गया, इधर मिटाता हूं। मैं इस बात का जिक्र एक बार फिर से करता हूं। श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र रस, पांचवा अद्भुत रस,
बीभत्स रस, वीर रस, भयानक। ठीक है, ये इतने रस है। ये आठों जो रस है वो किसके अनुसार है? ये भरत मुनि के अनुसार है। भरत मुनि ने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, अद्भुत, बीभत्स, वीर, भयानक, इतने रसों का वर्णन किया है। इतने रसों का वर्णन किसने किया है भैया? इतने रसों का वर्णन किसने किया? भरत मुनि ने किया। नवा रस हमारा जो होता है शांत रस होता है। तो प्रश्न परीक्षाओं में पूछता है नवा रस कौन सा? तो होता है शांत रस। अब अगर 10वां और 11वां की बात करेंगे तो आप थोड़ा सा भी समझना, जरा इसकी एक बात पहले फिर से लिख लेते हैं। तो श्रृंगार रस का जो होता है वो होता है रति या प्रेम, रति या प्रेम। हास्य रस का होता है हास, करुण रस का होता है शोक, ये स्थायी भाव है। रौद्र रस का होगा क्रोध, अद्भुत रस का क्या होगा? आश्चर्य, या आप कह सकते हैं विस्मय। विभत्स रस का होता है, विभत्स रस को आप दो चीज कह सकते हैं। अब सबसे ज्यादा जो परीक्षा में पूछता है वो विभत्स रस का नाम जो होता है उसमें जुगुप्सा रहता है। इसी जुगुप्सा को हम लोग घृणा कहते हैं। ठीक है। वीर रस उत्साह, भयानक रस का भय या डर, शांत रस का होता है निर्वेद, या कभी कभी इसका वैराग्य भी मिलता है। ठीक है, वैराग्य भी मिलता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, शंभु। ठीक, इतनी चीजें हम लोगों ने सीखा भी कि ये कौन कौन से रस होते हैं और उनके कौन कौन से स्थायी भाव होते हैं। अब इसे जो ये श्रृंगार रस है इसके 4 भाग प्रस्फुटित हुए, 4 भाग प्रस्फुटित हुए। एक तो होता है संयोग श्रृंगार रस, एक होता है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। ठीक, ये दो तो होते थे। अब ऐसे आप बताओ, जैसे ये कोई लड़की है, ये कोई खूबसूरत सी लड़की है। खूबसूरत क्यों बोल रहा हूं, आगे इसका भी काम आएगा, है ना। और ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। अब ये दोनों, ये लड़का इस लड़की को पसंद करने लगा, अर्थात इससे क्या हो गया? प्रेम हो गया, प्रेम हो गया। तो इसके मन में इससे मिलने की, इस लड़के के मन में इस लड़की से मिलने की इच्छा जागृत होगी। इस लड़के के मन में इस लड़की से मिलने की इच्छा जागृत होगी। और जो जब मिलने की इच्छा जागृत होगी, यदि इस लड़की के मन में भी इस लड़के के लिए प्रेम जागृत हो गया, तो दोनों एक दूसरे से क्या करना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे। दोनों एक दूसरे से क्या करना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे। और यदि दोनों एक दूसरे से मिले हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं संयोग। क्या कहेंगे? संयोग श्रृंगार। ठीक, अगर दोनों मिलेंगे तो जब किसी की कहानी आपको ऐसी बताई जाए जिसमें उसके मिलने की बात हो और मिलने के बाद गजब का आनंद आ रहा हो, तो वहां पे आप संयोग श्रृंगार रस कहेंगे। मान लीजिए कि दोनों लड़के लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु लड़की की शादी किसी और से हो जाती है।
लड़के की शादी, इस लड़की की शादी इस पतरकू पाड़े से हो जाती है, इस पतले वाले आदमी से हो जाती है। अब आप बताओ ये लड़का इस लड़की से अब चाहे भी तो मिल पाएगा क्या? आप कहोगे सर नहीं मिल पाएगा। तो क्या इसका प्रेम खत्म हो जाएगा क्या? नहीं सर, कैसे खत्म हो जाएगा? क्योंकि ये तो स्थायी भाव है, और स्थायी भाव आपने मुझे बताया भी कुछ देर पहले कि ये हृदय में स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है, विद्यमान हो जाता है, उपस्थित हो जाता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये दोनों का प्रेम खत्म नहीं होगा, दोनों का प्रेम खत्म नहीं होगा। और यदि दोनों का प्रेम खत्म नहीं होगा तो ये इसके लिए रोएगी और ये इसके लिए रोएगा, और दोनों एक दूसरे से क्या हो गए हैं? जुदा हो गए हैं, अलग हो गए हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं वियोग श्रृंगार रस। क्या कहेंगे? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस। अब देखो भैया, ये दोनों बातें तो हमने सीख लिया कि यदि दोनों मिलेंगे तो संयोग श्रृंगार रस, यदि दोनों बिछड़ेंगे तो वियोग श्रृंगार रस। अब मान लीजिए कि ये लड़का बहुत कोशिश किया कि ये लड़की इससे प्यार करने लग जाए, इससे प्यार करने लग जाए, प्यार करने लग जाए, नहीं प्यार हुआ। रक्षाबंधन के दिन इसने रक्षा सूत्र बांध दिया रक्षा सूत्र बांध दिया, और ये क्या बन गया? भाई बन गया। अब तो ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, परंतु कैसा? क्या एक कामुक प्रेम करेंगे? क्या एक दूसरे के साथ हम बिस्तर होने का प्रेम करेंगे, हम राही होने का प्रेम करेंगे, साथी बनने का, हम सफर बनने का प्रेम करेंगे? ना जी, नहीं कर पाएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे से प्रेम तो करेंगे, पर कैसा प्रेम करेंगे? भाई बहन के जैसा प्रेम करेंगे। कैसा प्रेम करेंगे? हाँ बोलो ना, भाई बहन के जैसा प्रेम करेंगे। और जब यही भाई बहन के जैसा प्रेम आ जाता है, इसी को हम कहते हैं वत्सलता। क्या कहते हैं? वत्सलता कहते हैं। मेरे सरकार, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वत्सलता कहते हैं। और यही वत्सलता ही एक रस को जन्म देती है, वात्सल्य रस। किस रस को जन्म देती है? वात्सल्य रस। मेरी बात समझ में आई? अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो एक दूसरे से मिलेंगे, संयोग रस। एक दूसरे से जुदा होंगे, वियोग रस। अगर एक दूसरे से नहीं प्यार हो पाया और राखी बांध दी तो, अरे राखी बांधी तो क्या होगा भैया? यही रस बदल जाएगा, किसमें? वत्सलता में ये स्थायी भाव होगा और रस बनेगा वात्सल्य रस। मान लीजिए कि कोई किसी से प्रेम इस प्रकार से करता हो, बहुत प्रेम करता हो, बेहद अनहद प्रेम करता हो, परंतु मिलने की कोई आशा ना, और वो ये ठान ले कि यदि तुम हुए तो तुम मेरे होगे, नहीं तो चाहे जिसके हो जाओ, लेकिन मैं किसी और की नहीं हो सकती, या मैं और किसी का नहीं हो सकता। वो वाला गाना नहीं कि किसी और के नहीं खिला, ऐसा नहीं, वो गाना नहीं कि हम किसी और के तुम्हारे हो जाए, ऐसी कोई बात तो नहीं है बच्चा। वो बात तो होगी जिसमें हम किसी और के तो हो गए हैं, पर मैं किसी और की नहीं हो सकती। जैसे मां राधा की शादी करा दी गई, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार। कृष्णा किसी दूसरे से प्यार करता है, राधा से प्यार करता है, रुक्मिणी से शादी करता है, किसी से जामवंती से शादी करता है, कोई बात नहीं, हम तो आपसे प्रेम करते हैं। हमें जब भी मिलो आप मिलो। कैसे मिलो? तो उसमें उन्होंने कहा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, अरुण तिलक दिए। मीरा जी कहती हैं कि तुम मेरे हो राधा कृष्णा, तुम मेरे हो कन्हैया, और अगर मिलोगे तो ही मैं आपकी हो पाऊंगी, नहीं तो ये शरीर तो किसी का भी हो सकता है, ये तो जिस्म किसी का हो सकता है, परंतु मेरी ये रूह किसी और की नहीं हो सकती। कान्हा, ये केवल तुमसे प्रेम करती है। तो वहां पर ये जो प्रेम होता है वो ऐसे प्रेम में बदल जाता है कि इस देवी या इसको देवता या भगवान मान लेते हैं, और भक्ति उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, अनुराग उत्पन्न हो जाता है। और जब यही अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो यहीं से एक रस जन्म लेता है, भक्ति रस। क्या जन्म लेता है? भक्ति रस जन्म लेता है। ठीक है, क्या जन्म लेता है? भक्ति रस जन्म लेता है। तो यहां पर कुल ये जो श्रृंगार की बात हुई, वो कितने श्रृंगार हुए? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, और तीसरा है वत्सलता वात्सल्य, और चौथा है क्या हमारा? भक्ति। तो यहां से दो रस और प्रस्फुटित हुए। कौन कौन से रस प्रस्फुटित हुए जरा हम लोग देख ले। एक रस हमारा हुआ वात्सल्य रस, क्या हुआ? वात्सल्य रस। और एक हमारा और रस हुआ भक्ति रस।
ठीक है। अब कभी आपसे कोई संयोग या वियोग की स्थायी भाव की बात करे तो आप रत या प्रेम ही लगाइए, रत या प्रेम ही लगाइए, परंतु इन दोनों में से थोड़ा सा अंतर हो जाता है तो ये भी रत या प्रेम के ही भाग है। तो ये भी जैसे प्रेम में क्या होता है, चुंबन होता है, बलैया ली जाती है, उसको गोदी में खिलाया जाता है, हक किया जाता है, ये प्रेम में होता है। तो छोटे बच्चे के साथ जब आप वात्सल्य करते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे का चुंबन करते हैं, उसे गोदी में ले लेते हैं, काजल लगाते हैं, उसको दुलाते हैं, खिजाते हैं, ये सभी बातें भी वत्सलता में होती है। लेकिन इसकी जो अस्थायी भाव की बात आएगी, इसकी अस्थायी भाव हम लोग वत्सलता कहेंगे। क्या कहेंगे, वत्सलता कहेंगे। या इसी को कई जगह आपको स्नेह भी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या मिलेगा, स्नेह भी लिखा हुआ मिल जाएगा, या वात्सल्य रथ भी मिल जाता है, वत्सल रथ। ठीक है, वत्सल रति होता है। यदि किसी के होठों पे चुंबन किया जाए तो उसे कामुक चुंबन कहते हैं। कामुक चुंबन कहने का मतलब वहां पर जो रस उत्पन्न होगा वो श्रृंगार में या तो संयोग का श्रृंगार रस बनेगा। क्या बनेगा, वो संयोग का श्रृंगार रस बनेगा। उसे प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में होता है, नायक और नायिकाओं के बीच में होता है। परंतु जब हम छोटे बच्चे का चुंबन करते हैं, अपनी बच्ची का चुंबन करते हैं, बिटिया का चुंबन करते हैं, तो उसके हाथे पर या माथे पर चुंबन करते हैं, और इस प्रकार का ये जो चुंबन होता है इसे हम लोग वात्सल्य कहते हैं, वात्सल्य रथ कहते हैं, वत्सलता रथ कहते हैं। अब ये मत कहना कि अमेरिका में तो सब दूसरे हिसाब का होता है, वो सब अलग की बात है। भक्ति रस क्या होता है, भक्ति रस ऐसा होता है उसमें आपका मन जो होगा, आपका हृदय जो होगा, आपका स्थायी भाव जो होगा, वो हृदय, वो आपका मन ही पूरा किसमें लग जाएगा, भगवान में लग जाएगा, ईश्वर तत्व में लग जाएगा, ईश्वर के गुणगान करने में लग जाएगा। अर्थात वहां पर आपको अनुराग उत्पन्न हो जाएगा, अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका स्थायी भाव बनेगा अनुराग या भगवत विषय, भगवत विषयक रति। ठीक है, भगवत विषयक रति वहां पर आपको हो जाएगी। तो इतने प्रकार के हम लोग रसों का वर्णन करेंगे। तो अब यदि मैं आपसे रस पूछूं को कुल कितने रस हुए, तो आप कहेंगे कि सर ये वाला रस हुआ 10 और ये वाला रस हुआ 11। तो कुल रस की अगर बात होगी तो कुल रस हमारे होंगे 11। और अगर भरत मुनि के अनुसार हम लोग रसों का वर्णन करें तो भरत मुनि के अनुसार रसों का वर्णन कितना होगा, 8 होगा। वैसे कुल वर्णों का रसों को हम लोग पूछे तो होंगे 9। ठीक, अब अगर कोई आपसे पूछे कि श्रृंगार रस के कितने भाग होते हैं, तो श्रृंगार रस के 4 भाग होते हैं। श्रृंगार रस के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, और चौथा बनेगा हमारा भक्ति रस। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। अगर इतना क्लियर हो गया तो एक बार इसे भी सब लोग लिख ले। और आज की क्लास बहुत अधिक मैं नहीं ले पाऊंगा, आज यहीं तक आपके लिए रखूंगा। और अगले दिन जब आपकी क्लास लूंगा, अगले दिन की क्लास जब होगी तो वो क्लास आपकी विभाव से मैं चर्चा करना शुरू करूंगा। और आगे चल के विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये सब बताऊंगा। बताने के बाद जब आगे बढ़ता रहूंगा, फिर जब आपका रस आएगा तो वहां पर एक एक रसों के बारे में, एक एक रसों के बारे में आपको जानकारी देता हुआ चलूंगा। आइए फिर आपसे मिलते हैं मैथ की क्लास में। तब तक ले लेते हैं आपसे विदा। जल्दी से आप लोग मैथ की क्लास में हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास, कैसी लग रही है हमारी वीडियो, आप सबको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, हिंदी से प्यार हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप सब मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे मैथ की क्लास में, तब तक ले लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।